नमस्कार, मेरा नाम मनोज मनु है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ पर एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि कोई सामान्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ परिवार, एक परिवार और उस परिवार से कोई अगर व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है तो कभी-कभी छोटे परिवार को या छोटे परिवार के व्यक्ति को बड़ी कीमत कैसे चुकानी पड़ती है। असल में ये घटना सतना की है और सतना में 24 फरवरी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सतना से द्वारका के लिए तीर्थ यात्रा रवाना हुई। इसके तहत जिला प्रशासन ने आवेदन मंगवाए। आवेदन ये थे कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं जो तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं वो इसमें आवेदन करें। होता ही है कि जब परिवार के लोग और तमाम लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि आप भी फॉर्म भर दो, अरे साहब आप भी चलो, आप भी चलो। इस कड़ी में जो गौर करने वाली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौर करने वाली बात क्या है। एक शिक्षक हैं, वो शिक्षक सतना के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी भी हैं। उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ क्योंकि वो नाम ज़रूरी है। और शिक्षक का नाम है लालजी बागरी, जो कि मूल पद सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक मसनहा संकुल केंद्र विद्यालय के हैं, रैगांव के। असल में जो गांव के लोग थे उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि आप भी चलिए, चूँकि वो बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग अकेला कैसे जाए। तो गांव के लोगों ने कहा कि लालजी साहब आप भी फॉर्म भर दो। तो लालजी बागरी ने फॉर्म भर दिया। गांव के जो परिचित के लोग थे उन सब लोगों ने फॉर्म भरवा के और जमा करा दिया। अब इस फॉर्म में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि आप आयकर दाता हैं या आप सरकारी कर्मचारी हैं। और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि वाकई क्या इस तरह के नियम कायदे कानून होते हैं। लालजी साहब ने फॉर्म भर दिया। 20,000 फॉर्म भरे जाते हैं तीर्थ दर्शन योजना के और ये इत्तेफाक है कि उनका नाम इसमें निकल गया। अब जो फॉर्म की छटनी करने वाले लोग होते हैं, ये तो ज़िला प्रशासन ही होता है, फॉर्म की छटनी तो वही करता है। तो ज़िला प्रशासन में जो फॉर्म की स्क्रूटनी करता है, छटनी करता है, अगर उसको ये नियमों की जानकारी है, क्योंकि तमाम जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें पता रहता है कि कौन इन नियमों में आता है, कौन इन नियमों में नहीं आता है। जो इन नियमों में आता है उनके फॉर्म अलग कर दिए जाते हैं और जो इन नियमों में आ जाता है उसके फॉर्म सेलेक्ट करके उनको यात्रा के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो लालजी साहब का नंबर खुल गया। जाना चाहती थी उनकी पत्नी। तो लालजी साहब ने भी अपनी पत्नी को टेक केयर करने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग महिला के साथ कोई तो जाए, तो वो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। गांव के लोगों ने भरवा दिया, वो फॉर्म जमा हो गया और रैंडमली वो फॉर्म सिलेक्ट भी हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया तो कायदे से तो फॉर्म निरस्त हो जाना चाहिए कि भाई आप एंटाइटल ही नहीं हो तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। लालजी बागरी जो कि शिक्षक हैं सतना के रैगांव में, उनके बेटे आईपीएस हैं। वो आईपीएस कहाँ हैं? मुरैना ज़िले में पदस्थ हैं। नाम है उनका आशुतोष बागरी। ये मामला आगे बढ़ा तो चर्चाओं में आया। तो अपने बेटे की कीमत, यानी कि आशुतोष बागरी जो कि मुरैना एसपी हैं, अपने बेटे की कीमत पिता को चुकानी पड़ी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड में बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई और वो चिट्ठी मेरे पास भी मौजूद है। वो चिट्ठी कलेक्टर ज़िला मजिस्ट्रेट सतना ने लिखी है और सतना ने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लालजी बागरी जो कि मूलतः सहायक पद शिक्षक रैगांव में पदस्थ हैं और इनके द्वारा दिनांक 14-29 जनवरी 2023 तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारिका जाने वाली ट्रेन में दर्शनार्थी यात्री के रूप में जाने हेतु स्वयं और अपनी पत्नी विद्या देवी बागरी का पंजीयन कराया। जबकि संबंधी जन शासकीय लोक सेवक हैं और आयकर दाता हैं, कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आयकर दाता को योजना के तहत पात्रता नहीं है। श्री लालजी बागरी सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और इनके द्वारा उक्त यात्रा में जाने हेतु सक्षम स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई एवं तथ्य, यानी कि आयकर दाता होने को छुपाकर योजना का लाभ गलत तरीके से प्राप्त करने का कूट रचित प्रयास किया गया है।
उक्त जानकारी संज्ञान में आने पर कार्यालय कलेक्टर, जिला कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक इतने के अंतर्गत उनको और उनकी पत्नी की तीर्थ यात्रा आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाता है। भाई उनकी पत्नी की गलती क्या है? वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो इनकम टैक्स भी पे नहीं करती, वो तो शासकीय कर्मचारी भी नहीं है। और गांव वालों ने उनकी पत्नी से कहा कि आप भर दीजिए, तो उन्होंने भर दिया। तो साहब मुझे देखने के लिए, सहयोग करने के लिए कौन है? तो लालजी बागड़ी साहब ने भी फॉर्म भर दिया। और अब ये विभाग कह रहा है कि इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। खैर, मूल प्रश्न यहाँ पर मेरा ये उठता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। और जब फॉर्म्स जो जमा किए जाते हैं उनकी स्क्रूटनी होती है, सामान्य तौर पर जो फॉर्म नियमों के खिलाफ होते हैं उन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन उसको सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट करके चयनित की सूची में डाला गया, सूची में डालने के बाद उन्हें निलंबित किया गया। सबसे पहला प्रश्न उसी पहली कड़ी पर उठता है कि इस फॉर्म को जब स्क्रूटनी हो रही थी वहीं पर रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? और गांव के जो भोले भाले लोग हैं, क्या उनको इतने नियमों की जानकारी होती है? और सबसे बड़ा सवाल कि सतना सहित सारे जिलों के अभ्यर्थियों की अब तो सूची पता करनी पड़ेगी। क्या सबने इस तरह का उल्लंघन किया है? लेकिन प्रदेश में बहुत सारे भ्रष्टाचार, करप्शन, भूमाफिया, ज़मीन कब्जा करने के, नियमों का उल्लंघन करने के, अगर आप कलेक्ट्रेट में ही चले जाएं या तमाम ज़िला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में चले जाएं तो नियमों से ज़्यादा संख्या कर्मचारी उनके घर पर तैनात होती है। कोई चप्पल साफ़ कर रहा होता है, कोई बूट पॉलिश कर रहा होता है, कोई गार्डन में काम कर रहा होता है, कोई कुत्तों को घुमा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो मध्य प्रदेश में आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी घर के कामकाज के लिए नहीं होती है, शासकीय कामकाज के लिए होती है। लेकिन बावजूद वो कभी आपको सिनेमा घर पे मिल जाती है, वो कभी सतना ज़िले से बाहर दूसरे शहर में घूमती है, पर्यटन करती नज़र आ रही है। ये भी तो नियम के विपरीत होता है। और कभी वो कलेक्टर महोदय सतना के जिन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नियमों के विपरीत है तो क्या सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा साहब ये बता सकते हैं कि वो पूरी तरह से नियम के पक्ष में हैं और नियमानुसार काम करते हैं? चूँकि लालजी बागड़ी के बेटे आईपीएस अधिकारी हैं और अपने बेटे के बड़े होने या बेटे के बड़े पद पर बैठने की कीमत एक पिता को चुकानी पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनकी धज्जियां सरेआम खुले तौर पर उड़ाई जा रही हैं। उन पर सरकार भी चुप है, उन पर प्रशासन भी चुप है और सब कोई मौन है। एक सामान्य सी बात थी, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लालजी साहब जाना तो चाहते थे अपनी पत्नी का ख्याल रखते हुए तीर्थ यात्रा कराने, लेकिन उनके साथ ये घटना हो गई, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई। खैर, क्या कहा जाए। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कई और खबरें उपलब्ध कराता रहूँगा। नमस्कार।